1321 एक ऐसा वर्ष जब दिल्ली की ज़मीं पर एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था, जब एक सामंत बादशाह बनने जा रहा था और एक ऐसा शहर बसाने का सपना देख रहा था जो दुश्मनों के लिए एक अभेद्य दुर्ग बने। नमस्कार, मैं तृप्ति गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के इस नए सफ़र में। देश भर में ऐसे कई किले और पौराणिक इमारतें हैं जिनकी अपनी अलग दास्तान है और इन्हीं दास्तानों को परत दर परत समझने के लिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल की टीम आप पहुंची है तुगलकाबाद फोर्ट। एक ऐसी जगह जिसे इतिहास में श्रापग्रस्त जगह और अधूरे किले के नाम से जाना जाता है। जब बदरपुर मेहरौली सड़क पर एक ऐतिहासिक धरोहर अपनी निशान छोड़ने वाली थी, जब होने वाला था एक बर्बाद किले का निर्माण। तुगलकाबाद किला नई दिल्ली में एक मील का पत्थर है, जिसे 1321 में दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध तुगलक राजवंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लेकिन आखिर गियासुद्दीन तुगलक था कौन? उसके बाद इस किले को किसने संभाला और आज इस किले की हालत क्या है? गियासुद्दीन तुगलक, जिन्हें आप शायद गाजी मलिक के नाम से जानते होंगे, दिल्ली स्थित खिलजी शासकों के यहाँ सामंत थे, जिन्होंने बाद में खुद ही शासन की डोर संभाल ली। आज जिस तुगलकाबाद के नज़दीकी इलाके को इस किले ने अपना नाम दिया, उसे लेकर सालों पहले ही गाजी मलिक ने अनगिनत सपने देखे थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तुगलक यानी गाजी मलिक ने एक गवर्नर के रूप में शुरुआत की थी। जब मुबारक खिलजी अपने पिता की यानी अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पर बैठा, तब तुगलक ने दिल्ली के दक्षिणी भाग में एक पहाड़ी पर किले के विकास का प्रस्ताव रखा। ऐसा करने के पीछे तुगलक सोच रहे थे कि इससे किलेबंद शहर की स्थापना होगी और ये स्थान और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि ये सुझाव देने वाला सामंत ही एक दिन इस किले की नींव रखेगा। जब गाजी मलिक ने एक किलेबंद शहर का सुझाव दिया, तब खिलजी ने इसे मजाक में टाल दिया और कहा कि जब वह राजा बने तो खुद कर ले। पर ये मजाक एक सच्चाई बनकर उभरा। बात है 1320 ईस्वी की, जब शासक की मृत्यु हो गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गाजी मलिक ने खुद ही तख्ता पलट करने के लिए ऐसा करवाया होगा। और फिर क्या था, मलिक ने जल्द से जल्द उस शासक की जगह ली और इस तरह गाजी मलिक बन गया गियासुद्दीन तुगलक। जैसा कि भाग्य में लिखा था, खिलजियों के बाद गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की और तुगलक वंश की स्थापना की। और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपने सपनों के शहर का निर्माण शुरू कर दिया, वो भी उसी स्थान पर जहां पर इसकी उन्होंने कल्पना की थी। और इस सपनों के शहर का नाम उन्होंने तुगलकाबाद रखा। उन दिनों मंगोलों के हमले बड़े आम बात थे, इसलिए तुगलक एक ऐसा किला बनाना चाहता था जो दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर सके, जो अभेद्य हो यानी जिसे भेदा न जा सके।
इसलिए उसने ऊंची दीवारें, युद्ध के मैदान और बुर्ज बनाने के लिए मजदूरों को यहाँ लगाया, जहाँ से दुश्मनों की पहचान भी की जा सके और उन पर हमला भी किया जा सके। किला इस बड़े शहर का हिस्सा था जिसमें राजघरानों के लोगों के रहने के लिए एक महल क्षेत्र भी था। यहाँ एक प्राकृतिक बहने वाली धारा थी जिसके पानी को रोकने के लिए बांध बनाया गया और इसे एक झील में परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि जलाशय होने के साथ साथ झील भी किसी आने वाले दुश्मन के लिए एक बाधा साबित हो सकती थी। कहते हैं कि तुगलक इस सपनों की नगरी के लिए बड़ा ही भावुक था, इतना भावुक कि उसने दिल्ली सल्तनत के हर मजदूर को इसके निर्माण कार्य का सख्त आदेश दे दिया। कहते हैं जिस समय शहर और किले का निर्माण हो रहा था, उसी समय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी अपने निवास पर एक बावड़ी का निर्माण कर रहे थे। अब क्योंकि हर कोई किले के निर्माण में व्यस्त था, इसलिए उन्हें बावड़ी बनाने के लिए मजदूर ही नहीं मिल रहे थे। इस कारण उन्होंने दिन में किले पर काम करने वाले मजदूरों को रात में बावड़ी बनाने के लिए पकड़ा। लेकिन जब ये बात तुगलक को पता चली कि निजामुद्दीन औलिया मजदूरों को अपने काम पर लगा रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गया और क्रोध में उसने तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रात में दिया ही ना जले। जिस पर औलिया ने क्रोधित होकर तुगलकाबाद को श्राप दिया कि ये स्थान उजाड़ रहेगा। बताते हैं कि सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक को संत निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही सम्मानित और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक प्रचलित कथन ये भी है कि तुगलक को इसके बारे में तब पता चला जब वो बंगाल से वापस लौट रहा था। तो वापस लौटने पर उसने संत से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन जवाब में संत ने कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी भी दूर है। और वापस लौटते समय ही तुगलक की मौत हो गई और वहीं से ये कहावत भी प्रसिद्ध हुई कि दिल्ली अभी दूर है। इस किलेबंद शहर का निर्माण 1320 से 1324 ईस्वी इन 4 सालों के बीच हुआ। हालांकि उसने सपने को पूरा तो किया, लेकिन किला और ये शहर काफी हद तक खाली रहा। जब तुगलक के बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दौलताबाद में बदला और जहांपना नामक अपना खुद का किलेबंद शहर बनाया, तो उसने 1326-27 ईस्वी में इसे छोड़ दिया। आज कुछ लोग मानते हैं कि इस किले का पतन निजामुद्दीन के पौराणिक श्राप से हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद पानी की कमी के कारण ये किला रहने लायक नहीं रह गया होगा। क्या ये श्राप था या पानी की कमी? इतिहास अब भी इसका जवाब खोज रहा है। किले से थोड़ी दूर पर लाल बलुआ पत्थर से बना एक मकबरा है, जो तुगलक के जीवन काल में बना होगा। गियासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा किले की दक्षिणी चौकी से एक पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। 600 फीट लंबा सेतु है जो 27 मेहराबों से समर्थित है और उनकी बनाई हुई झीलों से होकर गुजरता है। मकबरे के अंदर हमें 3 कब्रें देखने को मिलती हैं, एक स्वयं सम्राट की और 2 अन्य, एक उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक और एक पत्नी की मानी जाती है। एक शिलालेख के अनुसार इस मकबरे में जफर खान के भी अवशेष हैं। तुगलक ने कुतुब बदरपुर रोड का भी निर्माण किया, जिसने नए शहर को ग्रैंड ट्रंक रोड से जोड़ा। इस सड़क को ही आज मेहरौली बदरपुर रोड के नाम से जाना जाता है। ये किला ओखला प्रौद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित है। इस किले के नाम पर ही आज तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया और आसपास की बस्तियां जानी जाती हैं। आज ये जैव विविधता का क्षेत्र है और उत्तर अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा है, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़ता है। इसके आसपास और भी कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे सूरजकुंड झील,
बड़कल झील और दमदमा झील। तुगलकाबाद किले को आज भी बर्बाद किला कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये तुगलक राजवंश की शक्ति स्वरूप देखा जाता है, जो इस्लामी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। इस किले में 13 प्रवेश द्वार हैं और हर एक में शानदार कलाकारी। भले ही किला बनने के बाद इसे बहुत कम समय में छोड़ दिया गया हो, लेकिन आज भी ये तुगलक वंश और उस वक्त की दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक धरोहर को जिंदा रखते हुए मौजूद है। तुगलक का सपना इतिहास का हिस्सा बन गया, एक शहर जिसे बसना था मगर जो बसने से पहले ही उजड़ गया, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी वो जुनून गूंजता है जिसने एक सामंत को सुल्तान बनाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के किसी नए सफर में, ऐतिहासिक इमारतों की दिलचस्प कहानियों के साथ। नमस्कार।